कौन सी ट्रिक बताई आपने? अच्छा भूल गए, ये बताया था ना 11248। 11248 आपको मैं याद करा सकता हूं, आप बताओ करा दूं डांस वाले स्टेप से। डांस वाला स्टेप क्या था? था ना स्टेप 111 235 111 235 111 235। भाई राजकुमारी जुड़ते ही पता है क्या बोला इसने? सेम सेम सेम। क्यों बोला भाई साहब सेम सेम सेम? पिलाने का सिलसिला चला, और जब पिलाने का सिलसिला चला तो चौथी वाली को पिलाते ही चौथी वाली पता है क्या बोली? पेटेन फॉर ऑल नहीं बोली, वो बोली सेम सेम सेम। इस स्ट्रक्चर में 3 करीना को पिलाया, इस स्ट्रक्चर में 4 करीना को पिलाया। सर अब तक कितने को पिला दिया? अब तक 7 को पिला दिया। क्या सर अब पिलाना बंद कर दे? नहीं भाई, सेवा का काम है, सेवा करनी चाहिए। आप क्या करना है? 111235 111235 और उसके बाद उसमें डबल ट्रिपल लगा कर देखना, आपका आंसर आएगा। चलिए बच्चों, और दूसरे लोगों को मैं फिर से इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपका प्यार हमें मिलता रहे, और भी मत करो, कुछ तो थोड़ा चेंजेस कर लो। हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ जो देख रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कौन देख रहे हैं? आप ही देख रहे हैं। थोड़ा चेंजेस करो, कुछ अपना स्टाइल लाओ। डीएन स्टाइल तो और तगड़ा है, जो क्लास में आएगा, और वो क्लास वाले बच्चे बंदूक भी जाते हैं। चलिए देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, कॉपीराइट है हमारे पास। जिन जिन का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रह गया है, परेशान होने का जरूरत नहीं है बच्चों। टीएन आ चुका है, टीएन कम बैक। कुछ रीजन से थोड़े तबियत वगैरह खराब हुए, इस वजह से बीच में जो है मुझे आपका क्लास लीव करना पड़ा, मगर ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बच्चों क्या होता है? H+ एसिड होता है, और एसिड को क्या पसंद होता है? बेस पसंद होता है, और बेस को क्या पसंद होता है? एसिड पसंद होता है। तो भैया यहां पर एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस हो गया। इस धोखेबाज के ऊपर वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होता है बच्चों? ऑक्सीजन। और इस धोखेबाज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आते ही भाई इसने तांडव मचा दिया, और इसने करीना के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। और जैसे ही करीना के इलेक्ट्रॉन छीने बच्चों, इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते ही जो है करीना चिल्ला गई, उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। तो भाई जो मार्केट में, मोहल्ले में प्राइमरी अमाइन बैठा था, करीना ने पुकारा बचाओ बचाओ बचाओ, तो ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो बच्चों एक बार ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ऐसा हुआ। तो यहां पर एक बार ऐसा हुआ, और वो कैसा हुआ कि भाई एक बार एक एल्डिहाइड था। वो एल्डिहाइड जो है उसने इतने पाप करे, इतने पाप करे कि वो जो है मतलब किसी को भी देख के, आपको देख के झापड़ मार देता था। तो इतने सारे पाप उसने कर लिए थे। एक दिन उसके अंदर का इंसान जगा, और उसने बोला कि यार मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, कुछ तो गलती मेरे से हो गई है। तो उन पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो जंगलों की तरफ चला गया बच्चों, और वहां पर एक झोपड़ी में, एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगा। तो जब एल्डिहाइड गुफाओं में तपस्या कर रहा था, उस समय शहर में कुछ गुंडे पैदा हो रहे थे, कुछ जो है कुछ गुंडे पैदा हो रहे थे, और वो गुंडे थे नाइट्रोजन फैमिली। लोग इनसे डरते थे। इस भाई साहब का नाम था हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या नाम था? हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन अपने आप पे बहुत गुमान करता था, क्योंकि भाई साहब इनके जो चच्चा थे वो भी गुंडे थे, इनके जो चच्चा थे वो भी गुंडे थे, और उन चच्चा का नाम इस NH2 पर OH हटाकर NH2 लगा दे तो उनका नाम था हाइड्राजीन। क्या नाम था? हाइड्राजीन। लोग इनसे इतने डरते थे भैया, तो जी पे फोकस करते थे, इन्हें बोलते थे हाइड्राजीन। क्या बोलते थे? हाइड्राजीन। तो यहां पर इनके एक जो है भाई भी थे भैया, इनके जो है ये तो चच्चा थे, और इनके ये पप्पा थे। इस पे से H हटाकर बेंजीन लगा दिया जाए तो इसका नाम होता है बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन। तो इसका नाम था, पप्पा का नाम फिनाइल हाइड्राजीन। इनके दद्दा भी थे। इस फिनाइल पर 2 और 4 पर नाइट्रो लगा दिया जाए तो इसका नाम था 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो भैया दद्दा भी थे, पप्पा भी थे, सभी थे। और सभी की अगर हम बात करें, यहां पर पूरी फैमिली जो है, पूरी फैमिली में सारे गुंडे थे, तांडव मचा रखा था मार्केट में
एक दिन इस हाइड्रोक्सिल अमाइन से किसी ने बोला कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे बड़ा डॉन जो है, तुमसे बड़ा गुंडा जो है वहां जंगलों में तपस्या कर रहा है। भाई का खून खोल उठा। भाई ने कहा हमसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। भाई अपनी पुरानी लूना लेकर जो है निकल गया जंगलों की तरफ और जंगल में जाकर एल्डिहाइड की गुफा के बाहर जाकर इसने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। और भाई एल्डिहाइड ने कहा कि यार सुबह सुबह कौन आ गया मार खाने के लिए। एल्डिहाइड ने अंदर से बोला कि जा भाई जा यार, तू तेरा नुकसान हो जाएगा, फायदे में रहेगा, चला जा। मगर ये मानेगा क्या? इसकी तो पूरी फैमिली गुंडी थी। फिर से इसने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया गुस्से में और इसने इस हाइड्रोक्सिलामाइन का क्या निकाल दिया? पानी बाहर निकाल दिया। और जैसे ही पानी बाहर निकला, पहले लोग इसे बोलते थे हाइड्रोक्सिल अमाइन, पहले जस्ट से बोलते थे हाइड्रोक्सिल अमाइन। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा इसका ज्यादा पानी निकल चुका था, इसलिए लोग अब इसे बेइज्जती भरा नाम देते थे और वो नाम था इसका ऑक्साइन। क्या नाम था? ऑक्साइन। अब कोई इज्जत नहीं करता इसकी, सब इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइन बोलते हैं। इस बात का पता चच्चा को लगा। किसको लगा? चच्चा को लगा। चच्चा का खून खोल उठा कि चच्चा ने बोला कि भाई मेरे भतीजे का पानी निकल गया। चच्चा ने जो है वहीं से जो है एक डंडा उठाया और अपने पुराने बजाज स्कूटर पर बैठकर जो है वो भी जंगलों की तरफ भाग गए। और चच्चा ने जाकर एल्डिहाइड से क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। एल्डिहाइड ने फिर से बोला कि जाओ चच्चा जाओ, फायदे में रहोगे, नुकसान हो जाएगा, अपने भतीजे को संभालो। मगर चच्चा मानेंगे क्या? चच्चा के तो भतीजे का पानी निकल गया, चच्चा का तो खून खोल उठा था। फिर से चच्चा ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया, बाहर आते ही जो है उसने चच्चा का भी पानी बाहर निकाल दिया। और चच्चा का पानी बाहर निकलने के बाद जो है चच्चा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, भतीजे के पास ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये तो भतीजे का पलंग था, बेड था, ये चच्चा का पलंग था। पहले लोग चच्चा को इज्जत से बोलते थे हाइड्राजीन, अब कोई इज्जत नहीं करता भाई। अब इन्हें यहां पर बोला जाता है हाइड्राजोन। क्या बोला जाता है? हाइड्राजोन। तो भैया यहां पर इन्हें हाइड्राजोन के नाम से जाना गया। अब इस बात का पता पप्पा को लगा कि भाई और बेटा दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। पप्पा का खून खोल उठा। उस दिन पप्पा अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल रहे थे। जैसे ही पेट्रोल डालते हुए उन्हें पता लगा कि भाई और बेटा दोनों हॉस्पिटलाइज्ड है, पप्पा ने जो है अपनी तलवार निकाली। एक मियान में दो तलवार, आपने सुना होगा एक ही में दो दो तलवारें रखी जाती है। वो लेकर पप्पा जो है और वहां पर जंगलों की तरफ जो है अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके निकल लिए। जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में मोटरसाइकिल का फिर से पेट्रोल खत्म हो गया। रास्ते में ही जो है इन्होंने मोटरसाइकिल पटकी और गुफा के बाहर जाकर आवाज लगाई। बिल्कुल ऐसे आवाज लगाई जैसे युद्ध करने वाले हैं। दो तलवारें दोनों का मुंह पकड़ रखा था। और आवाज कैसे लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। एल्डिहाइड फिर से बोल रहा है कि पप्पा जाओ, पप्पा फायदे में रहोगे, चले जाओ, नुकसान हो जाएगा आपका। मगर ये मानेंगे क्या? इनके तो भतीजे का पानी निकल गया। फिर से इन्होंने आवाज लगाई। क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया, जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया और पप्पा ने तलवारें खींची, मगर तलवारें निकले ही नहीं, तलवारें उलझ गई। और भाई साहब उस दिन जो है इस पप्पा का भी पानी निकल गया। पप्पा को पहले लोग इज्जत से बोला करते थे फिनाइल हाइड्राजीन। अब लोगों को पता लगा कि भैया पप्पा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अब लोग इन्हें बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। कोई इज्जत नहीं करता। इस बात का पता दद्दा को लगा। किसको लगा? दद्दा उस दिन खटिया पे लेटे हुए थे। जैसे ही दद्दा को पता लगा कि पूरी फैमिली का पानी निकल गया है, पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, भाई साहब दद्दा का खून खोल उठा और दद्दा ने जो है अपनी पुरानी बंदूक निकाली जो काफी सालों से यूज नहीं करी थी और उसको लेकर घोड़े पे बैठकर टुक-दुक पहुंच गए जंगलों पर और जाकर एल्डिहाइड को आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? मेरे साथ आप भी लगा दो। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल।
भाई एल्डिहाइड ने बोला दद्दा जाओ, उम्र का ख्याल कर रहा हूं, नहीं तो निपट जाओगे। मगर दद्दा मानेंगे क्या, ये भी अपने पुराने जो है जमाने के गुंडे थे। इन्होंने जो है बिल्कुल बंदूक तान कर रखी थी और एल्डिहाइड को आवाज लगाई थी, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया और दद्दा ने गोली चलाई, बंदूक तान के गोली चलाई। मगर दद्दा बंदूक तो लाए थे, गोली लाना भूल गए और दद्दा का भी क्या निकल गया, पानी निकल गया और भाई दद्दा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। इस बात का पता लोगों को लगा कि दद्दा भी हॉस्पिटल में पहुंच गए। पहले दद्दा को इज्जत से बोला जाता था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, अब कोई इज्जत नहीं करता, अभी ने बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। भाई साहब सेम हॉस्पिटल में एक के बेड के पास में दूसरा बेड लेटा हुए थे। जैसे इस बेड को जो है यहां पर ले जाया जा रहा था तो सारे देख रहे थे। सबने दद्दा से बोला दद्दा रहने देते, क्यों होशियारी बताई तुम। अगर दद्दा ने कहा यार तुम निपट गए थे इसलिए जो है मेरे को वहां पे जाना पड़ा। फिर डॉक्टरों ने दद्दा को चेक करा, चेक करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि दद्दा का ज्यादा पानी निकलने की वजह से दद्दा जो है सतरंगी पड़ गए, सतरंगी नहीं नारंगी पड़ गए, मतलब दद्दा ने कलर छोड़ दिया। और वो कलर कौन सा था, ऑरेंज कलर था। मतलब भैया एल्डिहाइड और कीटोन जब 2,4-DNP से रिएक्ट करेगा तो कलर कौन सा आएगा, कलर आएगा ऑरेंज आएगा। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना मॉड्यूल नंबर 6 सॉल्व करोगे वहां पर क्वेश्चन मिलेगा कि 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है। भाई साहब एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है 2,4-DNP टेस्ट देते हैं बच्चों। तो यहां पर आपको ध्यान रखना था कि 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है। इस 2,4-DNP को बच्चों प्रेडे रिएजेंट भी हम बोलते हैं। तो यहां पर आप चाहें तो एक नोट लिख सकते हैं, पूरी फैमिली जो गुंडी थी हॉस्पिटलाइज चली गई और सबको जो है इस तरह का फोटो बन गया। देखने में जो है डायनासोर टाइप के नजर आ रहे हैं। भाई साहब कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ पर एक बुढ़ापे वाली लाइन याद रखेंगे और वो लिखेंगे और वो लाइन है, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। जो मैंने एक पेपर पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना के दी थी वहां पर ऐसा लिखा था, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। अब भैया वो लॉक आप तोड़ सकते हो कि उस लाइन का मतलब क्या था। अगर कोई हमारे शॉर्ट नोट चुरा भी ले बच्चों तब भी उस लाइन का मतलब पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जो क्लास में होगा उसे ही पता होगा। पूरी फैमिली जैसे ही हॉस्पिटलाइज हुई इस बात का पता इनके दूर के रिश्तेदार जिसका नाम था सैमी कार्बाचाइड, बड़ी इज्जत थी इसकी मार्केट में, लोग इसकी इज्जत किया करते थे क्योंकि 3 तो नाइट्रोजन थे भैया और तीनों नाइट्रोजन के पास लल्ला लोन पेयर थे। तो भाई इनको और पॉलिटिकली साउंड भी थे और जबरदस्त कनेक्शन थे। जैसे इन्हें पता लगा तीनों नाइट्रोजन का खून खोल उठा कि ऐसे कैसे हो गया कि पूरी फैमिली जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर ने बोला पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, जैसे होता ना युद्ध में जाने के लिए, इसने बोला पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी ने बोला रहने दे तेरे से ना हो पाएगा, तेरा लल्ला लोन पेयर तो वैसे ही डीलोकलाइज्ड है तो तेरे से तो ना हो पाएगा। तो भैया जिधर से लल्ला लोन पेयर लोकलाइज था वो वाला नाइट्रोजन जाता है और इस एल्डिहाइड को जाकर बोलता है, क्या अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। ऐसा नहीं बोलेगा भैया, ये चुपचाप जाकर एल्डिहाइड और कीटोन से बोलेगा, अरे बेटा एल्डिहाइड जरा मेरा भी पानी बाहर निकाल दे, क्योंकि इसे पता था होना जाना तो कुछ है नहीं, इसका भी पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। ये बेचारा क्या करेगा जब सारे मिलकर कुछ नहीं कर पाए। और जब ये हॉस्पिटल में पहुंचेगा लोग इसे अब बेइज्जती से बोलेंगे सैमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे? सैमी कार्बाजोन। बच्चों सेमी कार्बाजोन यहां पर दिया हुआ है। अब ये ध्यान रखना क्वेश्चन क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। और क्वेश्चन क्या बन, रेड फॉस्फोरस HI, इसका एक ही नारा होता है और वो नारा क्या होता है, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। ABCD क्वेश्चन, नाम तो सुना ही होगा भैया, ABCD क्वेश्चन याद आ रहा होगा, कुछ मिस भी कर रहे होंगे बच्चों ABCD क्वेश्चन को। तो इस ABCD में हमारा पहला क्वेश्चन आता है Cl2 रोशनी।
Cl2 रोशनी अभियान चलता है क्या? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। तो भाई साहब अभियान चला यहां पर, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। तो जैसे ही भाई हमने हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन यहां पर लगाया और प्रोडक्ट यहां पर बनाया, तो भाई यहां पर प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से Cl लगा दिया है और 2-क्लोरोब्यूटेन बन गया। इसमें अल्कोहलिक KOH दे दिया। भाई साहब दो तरह के KOH हैं, एक तो एक्वस है, एक अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक जो है डबल बॉन्ड बना देता है, तो भाई यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा देगा और अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराने पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और भाई डबल बॉन्ड के सामने आ गया O3ZnH2O। याद आ रही है बाहुबली की तलवार? चलाना आता है क्या तलवार? कैसे चलेगी तलवार? ऐसे चलेगी, खचा आधा इधर आधा इधर। एग्जाम में पूछा जाएगा क्या होगा जब एल्डिहाइड का रिएक्शन, क्या होगा जब एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ कराएंगे? अरे कुछ नहीं होगा, ये प्राइमरी अमाइन जाकर इस एल्डिहाइड को धमकी देगा। और धमकी क्या देगा? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड आते ही इसका पानी निकाल देगा और पानी निकलने के बाद जो है ये पापी दुनिया वाले जो है इसे बोलेंगे बेस बेस बेस। ABCD क्वेश्चन भैया, सारे नेम रिएक्शन आपके फेफड़ों में जगमगाएंगे, मगर वो जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में नहीं आते उनका हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई इसी साल सेलेक्ट होके जाना है। और सिलेक्शन के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैंक के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नहीं आता उसको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है भैया। RMGX क्यों है? हर बार अलग अलग टाइप के रिएक्शन देता है। बर्बाद हो जाता है भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रोगों का, मगर बर्बाद नहीं होने दूंगा। पूरे डिफरेंट स्टाइल से जो है अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भैया राजकुमारी कल्लो आ चुकी है। राजकुमारी कल्लो के बॉन्ड जो है PS से बने हुए हैं। इसके सामने आ गया Mg ईथर। Mg ईथर आते ही भैया गिन्नू बना देना, कुछ नहीं करना। इस PH और राजकुमारी के बीच में किसे ठूस देना? Mg को। करना क्या है? खटा खट खट